बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 दिसंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सिकंदर सुल्तान राजा अचानक इमरान खान के खिलाफ 13 दिसंबर को बड़ी कार्रवाइयों के ऐलान करते हुए क्यों ढेर हो गए, क्यों लेट गए, क्यों उन्होंने अपना जो एक मंसूबा बंदी की हुई थी उससे पीछे क्यों हटना पड़ा। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि तोशा खाना जो प्राइवेट कंप्लेंट है, इस्तगासा है तोशा खाना का इमरान खान के खिलाफ, उस पर आज आर्गूमेंट्स हुए हैं इलेक्शन कमीशन के। उसकी भी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अब उसमें क्या होने जा रहा है। फैसला महफूज किया गया है इमरान खान की समनिंग का, और क्या ये जो प्राइवेट कंप्लेंट है क्या ये मेंटेनेबल है या नहीं है, काबिल समात है या नहीं है। इस पर जज साहब ने फैसला महफूज किया है, और वो फैसला महफूज जब किया जाए तो फिर आप बेहतर जानते हैं क्या होता है। अब उसके आगे क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या किया जाएगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं दो अहम इश्यूज के हवाले से। एक तो जो मामला है आजम सवाती का। आजम सवाती की इस्लामाबाद में जो एफआईए ने जिस मुकदमे में गिरफ्तार किया था और जो उनकी जानिब से एक बयान दिया गया था या स्टेटमेंट या तकरीर में या ट्वीट किए गए थे, और जो साबिक आर्मी चीफ हैं कमर बाजवा उनके खिलाफ, और उस बुनियाद पर एफआईए ने गिरफ्तार किया था और फिर रिमांड लिया था। 4 दिन का रिमांड था, 2 दिन का रिमांड पूरा हुआ था, और एफआईए खुद उनको, क्योंकि इनका आपस में प्लान था और बलूचिस्तान से पॉलिस पहले मंगवा ली गई थी, और एफआईए ने जुडिशल रिमांड पर उनको भेज दिया इस्लामाबाद में जो अडियाला जेल रावलपिंडी में, और वहां से फिर बलूचिस्तान पुलिस ले गई। लेकिन चूंकि अब एफआईए के केस में जुडिशल रिमांड हो चुका था। जुडिशल रिमांड जब मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया जाता है तो फिर उसकी तरफ से पोस्ट अरेस्ट बेल फाइल की जाती है, जो बाद गिरफ्तारी जमानत है वो दायर की जाती है। वो जमानत दायर हुई थी और उस पर आज जो इमरान खान सॉरी आजम सवाती के वकील हैं बाबर अवान साहब, उनकी जानब से आर्गूमेंट्स किए गए हैं और उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए, और जो समात में वक्फा भी हुआ, और उसके बाद जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है रिजवान अब्बासी साहब, जो इन केसेस के लिए हायर किया गया इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से, उन्होंने भी अपने दलाइल मुकम्मल किए। और फिर अदालत ने फैसला महफूज किया और अदालत की जानिब से कहा गया कि फैसला आज ही 4 बजे सुनाया जाएगा। फिर अचानक ऐसा हुआ कि अदालत ने कहा नहीं, फैसला अब कल सुनाया जाएगा। मैं सोच रहा था और मैंने इसके ऊपर ट्वीट भी किया कि जब मामला हो 15 किलो हेरोइन स्मगलिंग का और मुलजिम की जानिब से सुबह सवेरे दरख्वास्त दी जाए, 2 बजे के लिए उस पर आर्गूमेंट्स मुकर्रर कर दिए जाएं, ना जवाब आया हो दूसरे फरीक की जानिब से, मुस्तगीस की जानिब से या मुदई की तरफ से जवाब भी नहीं मांगा गया। मुदई के जो वकील हैं, जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं, वो अदालत में आके कह दें कि जनाब मैं अदालत में पेश नहीं हो सकता चूंकि मैंने 15 मिनट पहले रिजाइन कर दिया है, और उसको कहा जाए कि अभी मंजूर तो नहीं ना हुआ, क्या हुआ, अभी कोई साइन तो नहीं हुए, और वो कहे जनाब हुए हैं या नहीं हुए, लेकिन मैं तो रिजाइन कर चुका हूँ। और अदालत के अच्छा अब रिजाइन कर गए, ठीक है जी, मुल्जमान को बरी किया जाता है, तमाम मुल्जमान को बरी किया जाता है। अब 15 किलो हेरोइन स्मगलिंग केस, वो फवाद चौधरी ने बड़ी अच्छी बात की है कि किसी की जेब से एक चर्स का सिगरेट पकड़ा जाए तो वो इतने जल्दी नहीं बरी होता और उसका ट्रायल नहीं मुकम्मल होता जो 15 किलो हेरोइन का ट्रायल। और आपको एक बात मैं बता दूं कि चर्स के जो और ये जितने नारकोटिक्स के केसेस हैं, सबसे ज्यादा कन्विक्शन रेट इसमें है, जमानत बिल्कुल नहीं होती, अदालतें रिलीफ देने को तैयार नहीं होती, और इसमें जो मेजोरिटी केसेस हैं वो झूठे होते हैं। पुलिस जिसको चाहती है इंतकाम का निशाना बनाते हुए उसके खाते में 100 ग्राम या 1000 ग्राम या 1500 ग्राम चर्स डाल देती है, और वो बेचारा कई साल जलील होता रहता है, जेलों में पड़ा रहता है। तो ये हमारे मुआशरे में ये चलता है, ये आम रूटीन की बातें हैं। लेकिन यहाँ पर जहाँ वो बेल जो एक मुकदमा मुझे याद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक केस था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक ही ट्रांजैक्शन थी, तो उसमें मुख्तलिफ किस्तों के चेक थे, एक किस्त थी, दूसरी किस्त थी, तीसरी किस्त थी। उसने क्या किया कि अलग अलग उन पर जो उनको डिसऑनर स्लिप लगवाई और लगवा के अलग अलग मुकदमा दर्ज करवाए चेक के। चेक डिसऑनर हो गया तो उस पर उन्होंने स्लिपें लगवाई, डिसऑनर स्लिपें, और उस पर उन्होंने मुकदमात अलग अलग करवा दिए। सेम पार्टीज हैं, सेम ट्रांजैक्शन है, अलग अलग किस्तों के चेक हैं। उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम मुकदमात ये कहकर खारिज कर दिए, एक मुकदमा भी नहीं रखा कि ये इसने बदनीयती की है। जब इसके पास तमाम चेक डिसऑनर हो गए थे तो ये एक पर्चा करवाता, ना कि ये
अलग अलग पर्चे करवाता तो उसमें अदालत ने यह भी नहीं किया कि एक पर्चा रहने देता और बाकी खारिज कर देता। नहीं, अदालत ने कहा कि ये इसकी बदनीयत ही बताती है कि ये इसका मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। तमाम मुकदमात, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ये 2020 की जजमेंट में आपको बता रहा हूं। तो यहां पर जब पता है कि FIA का मुकदमा पहले भी दर्ज हो चुका है, ये दूसरा FIA का मुकदमा है और इसी तरह की 100 FIR और हो चुकी हैं, बलोचिस्तान हाई कोर्ट खारिज कर चुकी है, सिंध हाई कोर्ट ने मजीद मुकदमात में गिरफ्तारी से रोक दिया है और उसके बावजूद फैसला महफूज 4 बजे के लिए किया गया। फिर अचानक ऐसा हुआ कि कल के लिए उन्होंने फैसला सुनाया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब मुराद सईद की जानिब से आज एक मुराद सईद, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक नौजवान वर्कर भी हैं और लीडर भी हैं और बड़ा उनमें एक जज्बा है काम करने का, लेकिन जब से अरशद शरीफ की डेथ हुई है वो इंतहाई डिस्टर्ब हैं। उनके बहुत करीबी दोस्त थे और वो जो उनको बेहतर लगता है वो अपना एक जो बयानिया है उस पर वो बात करते रहते हैं। अब उन्होंने सदर पाकिस्तान को खत लिखा है कि मेरी जान को खतरा है। खत में कहा है कि मशकूक अफराद की जानिब से ताकुब किए जाने का भी इंकशाफ किया गया। उस खत में मुराद सईद ने उन्हें दी जाने वाली धमकियों और सलामती को लाक खतरात के तफसीलात भी खत में दर्ज की हैं। खत के मतन के मुताबिक मुराद सईद ने कहा कि मल्लाकंड में नामालूम अफराद ने मेरा पीछा किया, मुझे बताया जाए कि ये लोग कौन हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे के बाद से मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात के अंदराज का सिलसिला जारी है। मुझे हुकाम की जानिब से बार बार बताया गया कि मेरी जान को खतरा है। अब सदर पाकिस्तान यही खत चीफ जस्टिस साहब को भिजवा देंगे और चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश है कि जनाब अरशद शरीफ 2 नहीं होना चाहिए। खुदा के लिए मजीद नौजवानों को ना खोया जाए। पाकिस्तान, आपको इख्तलाफ हो सकता है, किसी ने गलत बात की होगी, आप उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कोई कार्रवाई बनती है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो तरीक़ाकार है ये बहुत जुल्म है और खुदा के लिए, और ये सारी दुनिया जानती है कि इसके पीछे कौन है और कौन करवा रहा है और इम्पोर्टेड हुकूमत का उसमें क्या हाथ है। तो इस पर मेहरबानी करके चीज़ों को देखा जाए और मज़ीद ख़राब होने से बचाया जाए। तोशा खाना जो प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की गई थी, इस्तगासा फाइल किया गया था, उस पर आज समाअत हुई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत हुई। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल साहब ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वकील, प्राइवेट वकील इन्होंने हायर किया साद हसन, वो अदालत में पेश हुए। साद हसन ने कहा कि इमरान खान ने कहा कि तोशा खाना की रकम से मैंने सड़क बनाई। वजीर आजम को कोई तोहफा मिले तो तोशा खाना में जमा कराना होता है। 2018 में कानून आया, 20% रकम तोशा खाना में जमा करा के तोहफा हासिल किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने रकम 20% से बढ़ा के 50% कर दी, जो अच्छा काम किया है, क्योंकि वकील ने तो फिर अदालत को सारी बात बतानी थी। घड़ी की कीमत 8.5 करोड़ लगाई गई। इमरान खान बताने में नाकाम रहे कि घड़ी आखिर बेची कितने में है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि केस घड़ी के बारे में नहीं है, बल्कि केस इमरान खान की जानिब से जमा कराए गए असासा जात के हवाले से है। इमरान खान और उनकी अहलिया ने तोशा खाना से 58 तहाइफ लिए। वकील ने कहा कि इमरान खान की जानिब से 3 साल में लिए गए 58 आइटम्स की मालियत 142 मिलियन रुपए है। 2018-19 में इमरान खान ने तोशा खाने से तकरीबन 107 मिलियन रुपए के तहफ़ लिए। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इमरान खान ने कहा कि तमाम आइटम्स की रकम बैंक के एक ही अकाउंट में जमा करवाई। इमरान खान ने 2018-19 में जो तहफ़ या प्रॉपर्टी ली उनके असासों में शुमार होगी। इमरान खान को अपने तमाम असासे इलेक्शन कमीशन के सामने ज़ाहिर करने चाहिए थे। वकील ने कहा कि इमरान खान ने तोशा खाना से ज्वेलरी भी ली लेकिन ज़ाहिर नहीं की। इमरान खान ने अपने गोशवारों में 4 बकरियों और 5 लाख रुपए का भी जिक्र किया हुआ है। वकील ने कहा कि सेनेट, सूबाई और या कौमी असम्बली के लिए इलेक्शन लड़ने वाला कोई फर्द अपने असासे ज़ाहिर नहीं करता तो ये जुर्म है। इमरान खान ने दुगनी कीमत के तहफ़ तोशा खाना से निकलवाया, जिसका इकरार भी कर चुके हैं। इमरान खान ने तमाम तहफ़ की 1/3 से कम कीमत तोशा खाना में जमा करवाई। इमरान खान तहफ़ की कीमत पब्लिक नहीं करना चाहते थे। इमरान खान ने तोशा खाना से 142 मिलियन में से 107 मिलियन रुपए के तहफ़ 20% कीमत पर हासिल किए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इमरान खान दरअसल चाह ही नहीं रहे थे कि 142 मिलियन रुपयों को के तहफ़ पब्लिक किए जाएं। जैसे 70 सालों में सारे आते थे वो पब्लिक करके जाते थे और इमरान खान ने पब्लिक नहीं किए। और इनसे ये भी पूछ लें कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने जो लग्जरी गाड़ियां ली थी वो क्या उन्होंने अपने असासों में डिक्लेयर की हैं। अब आप बदनीयत ही देखें, क्योंकि अभी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 1 साइडेड कहानी है। ये तो आगे ट्रायल चलेगा तो फिर बहुत सारी चीज़ें आएंगी और उस दिन फिर इनको जब अली जफर साहब और अनवर मंसूर खान साहब इनकी क्लास लेंगे फिर सारी चीज़ें सामने आएंगी। उन्होंने अदालत में ये भी कहा कि तोशा खाना तहफ़ की रकम क्या किसी और ने अदा की या कैश में की गई। 11 मिलियन का जो टैक्स बनता था उसको छुपाया गया, और लेकिन वो मामला टैक्स अथॉरिटीज़ का है। इमरान खान के 2017-18 और 2020-21 के गोशवारे दुरुस्त हैं। 2017-18 और 2020-21 के गोशवारे दुरुस्त हैं। उन्होंने कहा कि 2018-19 और 2019-20 के गोशवारे मुतनाज़े हैं।
अब जो मुतनाज़ गोशवारे हैं वो 2018-19 और 19-20 के, और उसके 2 साल के बाद ये इनको ख्याल आया है, जो कि 90 दिन के अंदर चैलेंज करना होता है और 90 दिन में कार्रवाई करनी होती है। बहरहाल उन्होंने ये सुनने के बाद 15 दिसंबर को 2 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। अब कल 13 दिसंबर है और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइनल बहस के लिए ये सारे केसेस हैं। अगर तो तोशाखाना जो अहली है या जो फैसला है उसको मुअत्तल कर दिया जाता है तो ये कार्रवाई वैसे ख़त्म हो जाएगी, और अगर जब वो कलअदम हो जाए फैसला तोशाखाना का तो इस कार्रवाई की हैसियत ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी अहम चीज़ ये है कि अगर, क्योंकि जब फैसला महफूज किया जाता है, मुझे और आपको तो पता है कि अदलिया जब इंसाफ देने पर तुल जाए तो फैसले महफूज किए जाते हैं, तो तब क्या होगा, इमरान खान को तलब किया जाएगा, इमरान खान एक दफ़ा पेश होंगे और उसके बाद उनके वकला अदालत में पेश होकर कार्रवाई को देखते रहेंगे, ट्रायल होगा, उनकी एविडेंस होगी, ये जिरा करेंगे और ये कई साल चलता रहेगा और उसके बाद जाके फिर अदालतें फैसला करेंगी। तो ये मामला है, ये आप समझें कि जैसे अदालतों में केस साबित होते हैं और फिर मामला चलता रहता है, ये वो चीज़ है और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इमरान खान के खिलाफ कल 13 दिसंबर को सिकंदर सुल्तान राजा ने 5 मुकदमात फिक्स किए हुए थे। अच्छा, एक मुकदमा जी कंप्लेंट अंडर आर्टिकल 6 ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 फाइल्ड बाय अकबर एस बाबर, वो थी, उसमें पीटीआई को चेयरमैन को नोटिस था। दूसरी, इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन इन फेवर ऑफ मिस्टर इमरान अहमद खान न्याजी एज रिटर्न कैंडिडेट बाय इलेक्शन 2022, एक वो केस था। एक सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस, वो केस था। नोटिस टू इमरान खान रिमूवल फ्राम चेयरमैनशिप ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो केस था। और एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ मिस्टर इमरान खान अहमद न्याजी फ्राम चेयरमैन पीटीआई, ये एक अलग केस था। एक आज खुद नोटिस है और एक किसी की दरखास्त है। अब आप देखें, इलेक्शन कमीशन में कोई और केस लगता ही नहीं है, इमरान खान पीटीआई, इमरान खान पीटीआई, क्योंकि जो ममनुआ फंडिंग केस नून लीग और पीपल्स पार्टी का है उसका तो टाइम ही नहीं ना। असल अब जो वक्त चाह रहा है वो तो इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ, लेकिन 13 दिसंबर को यह समाअत होनी थी और बड़ी भड़कें मारी गई थी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अचानक ऐसा क्या हुआ कि सिकंदर सुल्तान राजा ने 13 जो दिसंबर की कॉज लिस्ट है उसको मनसूख कर दिया। हालांकि खतरा यह था कि अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला आगे 2-3 दिन अगर रोजाना की बुनियाद पर समाअत भी हो तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी मामला पेंडिंग होगा और सिकंदर सुल्तान राजा को काम डाल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सिकंदर सुल्तान राजा ने अचानक केस को डीलिस्ट किया। कल की जो कॉज लिस्ट है 13 दिसंबर की, और अब 20 दिसंबर के लिए मुकर्रर किया। ये 20 दिसंबर से भी आगे चला जाएगा, आप समझ जाएं। तो अब ये जो उम्मीदें लगा के 13 दिसंबर से बैठे थे, तमाम की उम्मीदों पर पानी फिर गया है और सिकंदर सुल्तान राजा वो भी अब लेट गए हैं और उनका जो मामला है इंशाअल्लाह ये मामला अब बेहतर होंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का मुनासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।